नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर समीकरण बदल रहे हैं, सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज पहले चरण की नामांकन का अंतिम दिन है और जिस तरह कल जिस अलायंस को ग्रैंड अलायंस भी कहा जा रहा है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच 51-32 का फॉर्मूले के तहत सीट बंटवारा होगा और 5 सीटों पर फ्रेंडली कॉन्टेस्ट होगा। हमने आपको पहले ही अपडेट दे दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुबह अपने कैंडिडेट्स 19 कैंडिडेट्स की लिस्ट शाया की है और उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही जो सेकंड लिस्ट 32 उम्मीदवारों की सामने आई है और तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए जो ये कहा जा रहा था कि शायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मैदान में उतरेंगे या फिर उमर अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इन सब कयासों के बीच जो 32 कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आई है उसमें उमर अब्दुल्ला का भी नाम है। तमाम अटकलों पर विराम लगाया गया है और उमर अब्दुल्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो गांधरबल से चुनाव लड़ेंगे और तमाम अटकलों पर विराम लग गया। बिल्कुल बताते चलें कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे और जो कयास लगा रहे थे कि उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूसरी और फाइनल लिस्ट में आया है। 32 लोगों की ये लिस्ट सामने आई है और आपको बताते चलें कि जो कंगन रिजर्व्ड सीट है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से मियां मेहर अली चुनाव लड़ेंगे। गांधरबल की अगर बात करें तो जिस तरह मैंने पहले ही आपसे साझा किया कि उमर अब्दुल्ला वहां से चुनाव लड़ेंगे। हजरतबल की अगर बात करें तो सलमान अली सागर सागर साहब के बेटे हैं, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। हजरतबल बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। खानियार की अगर बात करें तो अली मोहम्मद सागर वहां से चुनाव लड़ेंगे। हबागदल की अगर बात करें तो शमीमा फिरदौस, एक और बड़ा नाम, पहले भी वो वहां से जीती हैं, एमएलए रह चुकी हैं, वो हब्बागदल से चुनाव लड़ेंगे। लाल चौक की अगर बात करें तो एहसान परदेसी को मैदान में उतारा है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। चानपुरा की अगर बात करें तो मुश्ताक गुरु, उनको वहां से चुनाव में उतारा है। जरीबल की अगर बात करें तो तनवीर सादिक को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ईदगाह की अगर बात करें तो एक और बड़ा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुबारक गुल, वो चुनाव वहां से लड़ रहे हैं। खान साहब की अगर बात करें तो एक और महत्वपूर्ण सीट है सैफुद्दीन भट्ट, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता घोषित किए गए हैं। चारे शरीफ की अगर बात करें तो अब्दुल रहीम राथर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस में। कई बार वित्त मंत्री जम्मू कश्मीर के आप रह चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कदावर चेहरा, ये चरारे शरीफ से जो उनकी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से इलेक्शन लड़ेंगे। चाडोरा की अगर बात करें तो अली मोहम्मद डार, ये वहां से चुनाव लड़ेंगे। गुलाबगढ़ की अगर बात करें तो जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, इंजीनियर खुर्शीद का नाम सामने आ रहा है। कालाकोट सुंदरबनी की अगर बात करें तो यशुवर्धन सिंह, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर एक और नेता थे चौधरी रछपाल, उनके बेटे हैं, इस वक्त स्पोक्स पर्सन भी है पार्टी के। तो कालाकोट सुंदरबनी से पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है, एक युवा चेहरे हैं, इनको मैदान में उतारा है। नौशहरे की अगर बात करें तो सुरेंद्र चौधरी, ये नाम हम सब के लिए कोई नया नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से अपना चुनावी सफर इन्होंने शुरू किया था, उसके बाद पाला बदला, बीजेपी में आए और अब इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में ये हैं। बुद्धल की अगर बात करें तो जो रिजर्व कैटेगरी है, जावेद चौधरी की अगर बात करें तो अभी हाल ही में इन्होंने पार्टी का दामन थामा है, लेकिन आपको बताते चले कि ये बांझे हैं चौधरी जुल्फकार के, जिन्होंने भी भाजपा का दामन थामा है। और एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले दरहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद ये बुद्धल रिजर्व कैटेगरी है और यहाँ से चौधरी जावेद चौधरी को मैदान में उतारा है और डीडीसी चेयरमैन भी रह चुके हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैमिली कॉन्टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। पुंछ हवेली की अगर बात करें तो यहाँ से एजाज अहमद जान को पार्टी ने मैंडेट दिया है और उसके साथ साथ मेंटर की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और सीनियर चेहरा जावेद राणा को मैदान में उतारा है और इनके बेटे इस वक्त एडवोकेट जिशान राणा पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, ये मैदान में उतरेंगे। करना की अगर बात करें तो जावेद मिर्ची, इनको जावेद मिर्चल, इनको
पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। त्रेगाम की अगर बात करें तो मीर सैफुल्ला एक और बड़ा नाम पार्टी के हवाले से, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से उन पर अपना विश्वास जताया है। कुपवाड़ा की अगर बात करें तो नासिर असलम वानी या फिर नासिर असलम वानी सोगामी एक बड़ा चेहरा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कुपवाड़ा से ये मैदान में उतरे हैं। लोलाब की अगर बात करें तो कैसर जमशेद लोन, इनको पार्टी ने अपना मैंडेट दिया है यहाँ के लिए। और हंदवाड़ा की अगर बात करें तो चौधरी मोहम्मद रमजान एक और बड़ा नाम पार्टी के हवाले से, उन पर अपना भरोसा जताया है। सोपुर की अगर बात करें तो इरशाद रसूलकार, उनको अपना मैंडेट दिया हुआ है। रफियाबाद की अगर बात करें तो जावेद अहमद डार एक और पुराना चेहरा। उड़ी से अगर बात करें तो डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता थे मोहम्मद शफी उड़ी, उनके ये पुत्र हैं डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी, इन पर अपना भरोसा जताया है। एक और युवा फेस और काफी समय से अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे थे। बारामूला की अगर बात करें तो जावेद हुसैन बेग, जो यूं तो पूर्व वित्त मंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग के भतीजे भी हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से एमएलए बने थे और उसके बाद इन्होंने पाला बदला था और इस वक्त ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट इनको मिला है। टंगमर की अगर बात करें तो फारूक अहमद शाह, इनको यहां से टिकट दी गई है। पटन की अगर बात करें तो जावेद रियाज बेदार पटन से खड़े होंगे। सोनावाड़ी की अगर बात करें तो हिलाल अकबर लोन, ये भी अकबर लोन के पुत्र हैं, इनको सीट दी गई है। गुरेज की अगर बात करें तो नजीर अहमद गुरेजी कोई नया चेहरा नहीं है, पार्टी का दिग्गज नेता है, वहां से इन पर भरोसा जताया है। और जम्मू की एकमात्र सीट, अगर जम्मू डिवीजन जम्मू शहर की अगर बात करें तो जम्मू नॉर्थ से अजय कुमार सडोत्रा को पार्टी ने टिकट दी है। तो लगभग पुराने चेहरों पर दाव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस लिस्ट के शाया होने के बाद सुबह से लगातार अटकलों का बाजार गर्म था। मुजफ्फर हुसैन शाह जो एक नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो जज रह चुके हैं, उन्होंने रिजाइन किया है और यह माना जा रहा है कि वो थाना मंडी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। एक और बड़ा नाम एडवोकेट हुसैन का था, वो सोपुर से भी नाराज है, खफा है पार्टी से मैंडेट ना मिलने के कारण, और उन्होंने भी ये कहा कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर सोपुर से मैदान में उतरेंगे। आज सुबह से अगर सरगर्मियों का दौर की बात करें तो जहां उमर अब्दुल्ला ने अगर बीट बिहाड़ा की बात करें तो वहां पर डॉक्टर बशीर अहमद वीरी के साथ जाकर उनका नामांकन पत्र दाखिल किया और कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की सियासी जो बदलाव हो रहा है उस पर बात की। यही तस्वीर नजर आई डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, उन्होंने शक्तिराज परिहार के साथ मिलकर चुनाव रैली में उनके नामांकन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका नामांकन पत्र दाखिल कराया। और रविंद्र रैना की अगर बात करें तो शगुन परिहार के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने उनका नामांकन पत्र दाखिल करवाया। तो आज लगातार नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं क्योंकि पहले चरण की आज अंतिम तिथि है। इल्तिजा मुफ्ती ने भी पहले महबूब मुफ्ती के साथ जाकर बीच बिहाड़ा में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की ग्रेवयार्ड पे गए, खराज अकीदत वहां पर पेश की, उसके बाद अपना नॉमिनेशन फाइल किया। तो लगातार इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने का सिलसिला जारी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में टिकट को लेकर घमासान हर पार्टी में नजर आ रहा है और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय या फिर हेडक्वार्टर की अगर बात करें, वहां पर भी डुडू बसंतकर रामनगर के सुदूर क्षेत्र से महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं सीट आवंटन को लेकर। कल भी ये चित्र देखने को मिले थे। लेकिन ये हर पार्टी में इस वक्त जो रेबल कैंडिडेट्स हैं, जो खफा नजर आ रहे हैं सीट न मिलने के कारण, कहीं ना कहीं वो अपना रोष भी प्रकट कर रहे हैं। ऐसे में किस प्रकार रेस्पेक्टिव पार्टीज बगावत की इस आंच को कम कर पाएगी, क्योंकि इसके दूरगामी प्रभाव भी निश्चित तौर पर नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी सेकंड और फाइनल लिस्ट जारी कर दी है। 32 उम्मीदवार इसमें हैं और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला गांदरबल से चुनाव लड़ रहे हैं और कुल मिलाकर इन 32 सीटों में पुराने चेहरे जो वेटरन्स हैं, कदावर सियासतदान हैं, उन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना दाव लगाया है। और देखने वाली बात है कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक परिदृश्य में क्या कुछ नए बदलाव नजर आ सकते हैं इस गठबंधन के बाद, या फिर वोटर जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करने वाले हैं, उन पर अपना भरोसा जताएंगे। बने रहिए हमारे साथ अन्य अपडेट के लिए, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।